नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पंजाब के पूर्व नायब तहसीलदार रहे एस वरिंदर पाल सिंह धूत की, जिनके आकस्मिक निधन की खबर ने हैरान कर रख दिया है। जिस तरीके से उनके निधन की ये खबर सामने आई है, ये वाकई में स्तब्ध कर देने वाली है। डे टुडे न्यूज भारत को इस पर अफसोस है कि ये कोई छोटी उम्र नहीं होती चले जाने की। इस तरीके से परिवार को जो है ये बड़ी हानि है, एक बड़ी क्षति है जिसे कोई पूरा कर नहीं सकता है। वरिंदर पाल सिंह धूत जो कि नायब तहसीलदार थे, परिवार के लिए अभी कई जिम्मेदारियां थी जिन्हें निभाना था, जिन्हें पूरा करना था, लेकिन अचानक जिस तरीके से निधन की खबर सामने आई है वो वाकई में स्तब्ध कर देने वाली है। लेकिन अपने आप में एक ये बड़ी बात है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वरिंदर पाल सिंह धूत, जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संगीन मुकदमे भी चल रहे थे, विजिलेंस पंजाब और ईडी ने जो है ये कार्रवाई की थी। 2 नंबर की जिस तरीके से प्रॉपर्टी अर्जित की थी वरिंदर पाल सिंह धूत ने, अब देखिए ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस परिवार के लिए आपने ये प्रॉपर्टी इकट्ठी की, जिस तरीके से आपने 2 नंबर का पैसा इकट्ठा किया, वो सब अब पीछे छूट गया है। इंसान अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता है। बात अगर उन पर चल रहे मुकदमों को अगर लेकर कहें तो मुल्लापुर, नियर चंडीगढ़, माजरी तहसील में जिस तरीके से शामलात की जमीनों को जो अर्जित किया था, फॉरेस्ट विभाग की जो जमीनें थी जिसे गैर कानूनी तरीके से बेच दिया गया था, और कई ऐसे नामचीन नेताओं को, कई ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए उनके नाम पर रजिस्ट्री करवाई गई थी। और बड़ी बात तो ये है जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो पूर्व नायब तहसीलदार है वो बीते कई समय से बीमार बताए जा रहे थे और लोगों ने जो है उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी कि ऐसा जो पैसा है वो किसी काम नहीं आएगा। जिन नेताओं का, जिन पुलिस अधिकारियों का वे साथ दे रहे हैं वो भी अंत में साथ नहीं आएंगे। हमें भी इनकी मौत पर अफसोस है, लेकिन इन्हें समझाने की जो कोशिशें जो परिवारजनों ने की थी, जो इनके साथियों ने की थी, वो नहीं माने। जिस तरीके से ये संपत्ति जो अर्जित की गई थी, 2 नंबर का जो पैसा अर्जित किया गया था, जो केस मुकदमा इन पर चल रहा था, ये अपने आप में आम जनता के लिए भी एक बड़ा सबक है कि इंसान ने तो एक दिन चले जाना है, लेकिन ऐसी कमाई करके उनकी काली करतूतों से जो उनकी परिवार पर असर पड़ता है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि आप तो काली कमाई अर्जित करके इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, लेकिन पीछे से इसका हर्जाना जो है परिवार को झेलना पड़ता है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस का सामना कर रहे थे। और बात अगर वरिंदर पाल सिंह धूत की करें तो विजिलेंस ब्यूरो ने जो है उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर एफआईआर भी दर्ज किया गया था। जांच में तब यह सामने आया था कि वरिंदर पाल सिंह धूत जो है उनकी संपत्ति उनकी घोषित आमदनी से 211.54% अधिक निकली थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार ने जो है नायब तहसीलदार वरिंदर पाल सिंह धूत को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। जानकारी जो तकरीबन 5-6 महीने पहले सामने आई थी उसके मुताबिक नायब तहसीलदार रहे वरिंदर पाल सिंह धूत को 10,365 कनाल 19 मरला शामलात की जमीन को अवैध रूप से ट्रांसफर करने के आरोप में निलंबित किया गया था। बताया जा रहा था कि उक्त तहसीलदार ने जो है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया था, जिसमें कि नेता भी थे, बड़े अधिकारी भी थे। लेकिन अब उनकी मौत के बाद देखिए जो ये अर्जित संपत्ति थी वो तो अब पीछे ही छूट गई है, लेकिन अब परिवार जो है अब इस पर अफसोस करने के लिए बैठा हुआ है। तकरीबन 5 महीने पहले की यह बात है जब पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की जो है जालंधर रेंज की टीम ने उनसे पूछताछ किया था, रिमांड पर लेकर पूरे मामले की गहराई से जांच की थी। 10 सालों में
जिस तरीके से संपत्ति को बढ़ा लिया था, तहसीलदार रहे वरिंदर पाल सिंह धूत और उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम पर उनकी वैध आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के आरोपों की जांच की गई थी। जो ये पूरी जांच थी वो 1 जनवरी 2009 से लेकर 31 दिसंबर 2018 की अवधि के बीच में जो ये प्रॉपर्टीज कवर की गई थी उसको ये जांच की जा रही थी। जांच के दौरान ये सामने आया था कि जो धूत के जो सभी सोर्सेज थे और जो माध्यम थे, कुल आय 3,58,97,000 से भी आसपास ये बैठ रही थी। उनके कुल खर्चे और संपत्ति का जो मूल्य था वो 11,18,34,000 से आसपास ये बैठ रहा था और उनकी जो कानूनी आय थी वो तकरीबन 7,59,37,000 यानी कि 211.54% से अधिक थी। अब देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया, अब ये वरिंदर पाल सिंह धूत दुनिया में नहीं रहे। हमें इस बात का अफसोस है। इस छोटी उम्र में चले जाना कोई ये उम्र नहीं होती है जाने की, लेकिन जिस तरीके से अपने पीछे परिवार को अफसोस करने के लिए छोड़कर चले गए हैं। अब इस लिस्ट में अकेले वरिंदर पाल सिंह नहीं है। अगली अगर हम कड़ी की बात करें तो रिश्वत और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर भी है, जिन्होंने अपने परिवार के लिए संपत्ति तो इकट्ठी की और करोड़ों की प्रॉपर्टीज इलीगल तरीके से इकट्ठी की। अब वे जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनका परिवार जिस तरीके से जो है कोर्ट में अर्जी लगा चुका है कि उनके जो रिकॉर्ड है उन्हें थोड़ी उसमें ढील दी जाए ताकि वो अपना खर्चा पानी चला सके। तकरीबन 2.16 लाख जिनकी बेसिक सैलरी, मासिक बेसिक सैलरी बनती थी, लेकिन उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई 15 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी थी और ये जो थी पंजाब के सभी बड़े शहरों में थी, जिसमें जालंधर, मोहाली, लुधियाना, कपूरथला शामिल था। ये सारे शहर ए ग्रेड में आते हैं, लेकिन अब देखिए इनके द्वारा जमा की गई जो ये प्रॉपर्टीज थी अब इनके भी किसी काम नहीं आ पा रही हैं। कई नेताओं को, कई अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई छोटे बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर जिस तरीके से ये पूरा इन्होंने भ्रष्टाचार का खेल किया, करोड़ों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, महंगी गाड़ियां मिलती है, कैश जो है बैग में भरकर पाया जाता है, घर से पाया जाता है। सोचिए एक बड़ा अधिकारी होकर जो कि जनता के सुरक्षा के लिए बैठा हुआ है, उनके अधिकार के लिए बैठा हुआ है, उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए बैठा है, वही अधिकारी जो है सिस्टम के बीच में रहकर ये बड़ा भ्रष्टाचार करता है, करोड़ों के गड़बड़ घोटाले करता है। लेकिन अब यही अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे है और बाहर जो परिवार बैठा है वो अब कोर्ट से ये अर्जी लगा रहा है कि उनकी जो संपत्ति जो सीज की गई है, जो रिकॉर्ड है, थोड़ा उसमें छूट दी जाए ताकि अपना खर्चा पानी चला सके। यानी कि जो काली कमाई आप अर्जित करते हैं वो आपके किसी भी काम नहीं आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक और इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जीरकपुर के जो ईओ गिरीश वर्मा पर जो आरोप था, जिन्होंने अप्रैल 2008 से लेकर मार्च 2021 तक जीरकपुर में रहकर भू माफिया से जुड़े लोगों के साथ मिलीभगत करके करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई थी। यहाँ पर जो है उनकी पत्नी संगीता वर्मा, बेटे विकास वर्मा के नाम पर विजिलेंस विभाग की ओर से केस दर्ज किया गया था और ये बताया गया था कि गिरीश वर्मा जो है उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके 10 अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाई थी। इसके अलावा ईओ गिरीश ने जो है बेटे के नाम पर 2 प्रॉपर्टीज डेवलपर फर्म बनाकर 1.32 करोड़ रुपए का निवेश किया था। विजिलेंस और अन्य व्यक्तियों की जो भूमिका थी वो जांच की जा रही थी, जिसके साथ गिरीश वर्मा पारिवारिक सदस्यों के जो खातों में बड़ी रकम को आदान प्रदान किया गया था। जो गुप्त तरीके से चल अचल प्रॉपर्टीज इकट्ठा की गई थी, कौन इसमें अधिकारी शामिल थे, किन किन का लिंक था, उस समय पता लगाया गया था। बड़ा ये केस चर्चाओं में था। ईओ गिरीश वर्मा की संपत्ति जो कि 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2021 तक चेक पीरियड निर्धारित किया गया था। इस दौरान ये पता चला था कि ईओ गिरीश वर्मा ने उक्त समय के दौरान अपनी आमदन के सभी सोर्सेज से 7,95,76,000 रुपए प्राप्त किए थे और उसने जो है 15,11,15,000 रुपए खर्च किए थे। इस जो फैक्ट
फैक्ट सामने आए थे, आमदन से 89.90% अधिक उन्होंने खर्च किए थे। तो जो ये हमने आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल दिखाए हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं किस तरीके से सिस्टम के बीच में रहकर संपत्तियां अर्जित करते हैं, लेकिन फिर पीछे वो अपने क्या छोड़ जाते हैं। चाहे ये जो 3 एग्जाम्पल हमने आपको बड़े बड़े दिखाए, चाहे ये वरिंदर पाल हो, चाहे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर हो, चाहे वो पूर्व ईओ जो रहे गिरीश वर्मा केस हो, इन सब से यही हम सबको एक बड़ी सीख मिलती है कि चाहे आप कितने ही बड़े गड़बड़ घोटाले कर ले, चाहे आप कितनी ही प्रॉपर्टीज अर्जित क्यों ना कर ले, लेकिन वही अर्जित गलत तरीके से इकट्ठी की गई प्रॉपर्टी आपके किसी काम नहीं आनी है। एक दिन आपको और आपके परिवार को पीछे पछताने के लिए छोड़ ही जाएंगे। डे टू डे न्यूज भारत जिसका काम ही है जनता को जागरूक करना, आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज को आईना दिखाने का काम भी जो है हमारा चैनल करता है। और ये जो हमने खबर आपको दिखाई है, इसे दिखाने का मकसद यही है कि ईमानदारी का पैसा ही आपके काम आएगा। मरने के बाद संपत्ति आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन आपके पीछे जो आपका नाम छूट जाएगा, आपका रुतबा रह जाएगा। अच्छे काम करके जाएंगे तो आपको अच्छे कामों के लिए याद रखा जाएगा, ना कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का नाम देख लीजिए, पूरी जिंदगी इस सेवा में लगा दी, लेकिन अंत में आकर उन्हें क्या मिला, जेल की सलाखों के पीछे हैं। और आज परिवार जो है खाने पीने के लिए भी जो है मोहताज हो गया है, कोर्ट से अर्जी लगानी पड़ रही है। बहुत ऐसे अधिकारियों के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। इसीलिए ईमानदारी की कमाई पर ही ध्यान दें और डे टू डे न्यूज भारत पर आपको ऐसी जागरूकता भरी खबरें दिखाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।